नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा क्रिएटिव फैमिली ब्लॉग के योग एंड नेचर क्योर पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, डिलीवरी के बाद हम कौन से योगाभ्यास करें जिसके कारण हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो और हमें किसी तरीके की कोई परेशानी। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब डिलीवरी हो जाती है तो माँ का पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ चला जाता है। वो बहुत हद तक अपना ध्यान ना के बराबर रखती है और पूरा अटेंशन अपने बच्चे को दे देती है, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। सबसे पहला कारण होता है उसका सही से खान पान नहीं होना, क्योंकि वो बच्चे में इतनी बिजी हो जाती है कि ना तो अपने उसको ब्रेकफास्ट की पता होती है कि उसका ब्रेकफास्ट कितने बजे हो रहा है, ना उसको ये पता होता है कि उसका लंच कितने बजे होता है, ना डिनर कितना, कब उसे दूध लेना है, कितना उसे पानी लेना है, कितना उसको अपने आप को रिलैक्स कराना है। इन सब नहीं है। माँ बनने के बाद सिर्फ बच्चे पे ही ध्यान देना है, अपने शरीर पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं और बहुत सारी बीमारियां आ जाए धीरे धीरे घर बना लेती हैं, जिसमें मेन होता है उसकी बैकएक होना, उसको घुटने में दर्द होना, जॉइंट्स पेन होना, सर्वाइकल होना, अनिद्रा, डिप्रेशन होना, डार्क सर्कल होना, स्किन कॉम्प्लेक्शन होना, बालों का गिरना, बहुत सारी समस्याएं उसके शरीर में एडिशनल हो जाती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इसी में शामिल है कि हमें कुछ योगाभ्यास भी करने चाहिए जो डिलीवरी के तुरंत बाद हमें करने चाहिए, जिससे हमारी जो है जॉइंट्स पेन्स कम होंगे, जो हमारी ओवरी है, जो हमारी बच्चेदानी है, वो प्रॉपर तरीके से कम होगी, हमारा जो एब्डोमिनल फैट जो है वो कम होगा। तो सबसे मेन समस्या होती है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की। नॉर्मल डिलीवरी के बाद प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का बाहर निकलना, बच्चेदानी बाहर निकलने लग जाती है, जो कभी भी सही नहीं हो पाती दवाइयों के द्वारा। इसमें हमको फाइनली फिर सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन हम कुछ छोटे छोटे योगाभ्यास करें जिनके कारण हमारी ये बच्चेदानी निकलने की समस्या, कमर में दर्द की समस्या, घुटनों के दर्द की समस्या नहीं होती है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आज के योगाभ्यास। नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या हम करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमें ये समस्याएं नहीं हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एड़ी को अपने जेनेटिक पार्ट में लगा करके दूसरे पैर को उसके ऊपर रख करके इस तरीके से बैठना है। कभी भी कितनी भी देर बैठे, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे आराम से बैठो, बच्चे को लो, दूध पिलाओ या अपना रेस्ट करो, कुछ भी करो। यह योगाभ्यास, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद हमें जॉइंट्स पेन होने लगता है, जिसके कारण हमें सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी करने हैं। 5 से 10 बार इस तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि हमारे कंधों में दर्द ना हो और हमारे हाथों में, गर्दन में दर्द ना हो। इसलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये आपको कर लेना है 5 से 10 बार रेगुलर रूटीन। इसके बाद दोनों हाथ ऐसे ऊपर रखेंगे। ये हमारे फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी आराम करता है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो हमारे बॉडी में बहुत सारी वेन्स जो है डैमेज हो जाती है। रिलैक्स। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जॉइंट्स पेन होता है, इसके लिए हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम पैरों की भी करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, पैरों के मूवमेंट हमें करने हैं 5 से 10 बार। डिलीवरी के बाद जॉइंट्स पेन होता है, एंकल पेन होते हैं, तो इसके लिए घुटने में दर्द होता है, इसके लिए हमें पैरों के सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिलीवरी के बाद जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम पैरों के ज़रूर करने चाहिए। बहुत ही आराम मिलता है। और सबसे मेन समस्या होती है डिलीवरी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा गठियाबाई की समस्या हो जाती है
है ना। तो उसको सही करने के लिए हमें ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम के बाद हमें घुटने में दर्द रहता है, स्पेस अपनी तरफ खींचना है। ये 5-5, 6 बार इसको जरूर कर लेना है। इसके बाद अपने हाथ से धीरे धीरे एक एक पैर को थोड़ा सा ऊंचा करना है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। और ये आपके पैरों को ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, कमर दर्द में आराम करेगा। इसलिए इस आसन को भी कम से कम 5 से 6 बार आपको दोनों पैरों से करना है। दोनों पैर मोड़िए घुटने से, बीच में से कमर उठाना है। 10 सेकंड तक ऊपर उठा के रखेंगे, फिर नीचे, रिलैक्स। 5 सेकंड के लिए नीचे रखेंगे। फिर से एक बार पुनः सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते ऊपर। ये हमारे बच्चेदानी को अंदर ले जाने में बहुत मदद करता है। इसको करने से हमारा प्रोलप्स समस्या में नहीं होती है। इसलिए 5 से लेकर के 10 बार, 15 बार इस तरीके से आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये कमर दर्द में भी काफ़ी आराम करता है और बच्चेदानी को अपनी जगह ले जाने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए इसको 5 से लेकर के 10 बार करना है। 10 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है, उठा करके कमर उठा करके 10 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है और फिर 5 सेकंड के लिए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर रिलैक्स। दोनों हाथ इस तरीके से क्रॉस करने हैं, सबके नीचे रखने हैं, अपोजिट साइड में मोड़ना है। पैरों को लेफ्ट साइड मोड़ेंगे और सर को राइट साइड मोड़ेंगे। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पैरों को मोड़ना है, लेफ्ट साइड देखना है। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। कमर दर्द में काफी आराम करता है ये आसन। और बच्चेदानी में कोई भी क्लॉट रह जाता है, जो प्लेसेंटा का या खराई का कोई भी क्लॉट रह जाता है, तो उसको निकालने में काफ़ी मदद करता है। तो इसीलिए माहवारी को ठीक करेगा, आपको पीरियड्स को रेगुलर करेगा। डिलीवरी के बाद ये आसन जरूर करना चाहिए, जिसके कारण हमारी कमर दर्द में आराम मिले और हमारे पीरियड्स रेगुलर हो। नेक्स्ट करेंगे के आगे से उठने, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे 5 सेकंड के लिए। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। तीन से लेकर के 5 बार तक इस आसन को करना है, जिसके करने से कमर दर्द, प्रोलप्स ऑफ यूट्रस, लोअर एब्डोमिनल फैट इसको काफ़ी आराम करेगा, पेट्स को भी रेगुलर करेगा आफ्टर डिलीवरी। रिलैक्स। दोस्तों नेक्स्ट हम करेंगे मूल बंधन का अभ्यास। इस अभ्यास के करने से जो वेजाइनल मसल्स हमारी जो लूज हो चुकी हैं उनको फिर से टाइट करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। इसके करने से हमें प्रोलप्स ऑफ यूट्रस में काफ़ी आराम मिलता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस में काफ़ी आराम मिलता है, जो यूरिन बार बार लीकेज हो जाता है या फिर छींकने खांसने पे यूरिन निकल जाता है आफ्टर डिलीवरी, उसमें काफ़ी आराम करता है ये।
मूलबंध। इस तरह हमारा वेजाइनल एरिया जो है वो टाइट रहे। तो इसके लिए हमको सीधे कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। इसमें सांस भरते हुए अपने एनएस मसल्स को हमें टाइट करना है, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और सांस छोड़ते हुए हमारे वेजाइनल पार्ट को हमें लूज कर देना है। तो वे एनएस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, सांस छोड़नी है, रिलीज। ये मूलबंध का अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी करने होने के बाद। बंध ही एक ऐसा अभ्यास है जिसके करने से हम अपने वेजाइनल एरिया को टाइट रख सकते हैं, क्योंकि जब ये लूज हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही हमारा यूट्रस बाहर निकल जाए। ये कभी भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद कभी भी बाहर आ सकता है। तो इसीलिए इसको ठीक करने के लिए यही एक अभ्यास है जो बार बार जितना हो सकता है हमें बार बार मूलबंध का अभ्यास करना है। कम से कम 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार अभ्यास करना है मूलबंध का, जिसके कारण ये आगे चल के हमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस और प्रोलप्स ऑफ यूट्रस की समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि प्रसव के बाद या डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम कौन कौन से आसन करें जिनके कारण हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमें बहुत सारी समस्याओं की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी के साथ मेरा अभ्यास हमारा प्राणायाम का है। तो दोस्तों, अब तो आपने देखा कि हमने नॉर्मल डिलीवरी के बाद कौन कौन से योगाभ्यास करे, कौन कौन से प्राणायाम किए, जिससे हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ और इंटरनली हमारी बॉडी पूरी तरीके से एनर्जी वाली हो जाएगी। तो इन प्राणायाम को भी करना है, आसनों को भी करना है, समय निकाल करके अपने बच्चे के साथ में। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप इनका नियमित अभ्यास करिए, जिसके करने से आपका शरीर टोनअप हो जाए, आपको कोई समस्या ना हो। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डिलीवरी के बाद हम ऐसा कौन सा खाना खाएं जिसके खाने से हमारा शरीर जल्दी से स्वस्थ हो जाए और हमें कोई परेशानी ना हो। इसको देखने के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।